हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमने चैप्टर 1 जो था वास्तविक संख्या वो हम समाप्त कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चैप्टर हम जो दूसरा जो चैप्टर उसे हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है और उससे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहले हम चैप्टर का मतलब समझते हैं, इसका अर्थ समझते हैं। अगर हम इसका अर्थ समझ लेंगे तो हम चैप्टर को आसानी से समझ लेंगे। तो दिया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देखिए, इसमें बात आती है चर और रैखिक समीकरण युग्म, ये दो चीज होती क्या है। तो चलिए मैं आप लोग को पहले बताता हूँ कि चर क्या होता है। तो आइए यहाँ देखते हैं। तो देखिए, चर इसमें दो चीज आता है, पहला आता है चर और दूसरा आता है अचर। अब हमें इसमें चर दिया है, लेकिन अचर के बारे में भी हमें पढ़ना होगा। चर का अर्थ होता है कि ए टू जेड जितनी संख्याएं आती है, जितना भी आता है ए टू जेड में, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए से लेकर जेड तक, उसे हम चर कहते हैं। और अचर में जो होता है गिनती, मतलब 1 से लेकर डॉट 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 जितना भी आगे जाए, यानी अनंत तक, वो सब गिनती जितना भी होती है वो अचर के अंतर्गत आती है। यानी चर ए टू जेड और अचर में हमारी गिनती अनंत तक। आप समझ गए होंगे। तो इसमें हमें पढ़ना है चर। दिया है दो चर, तो दो चर जैसे हम ले लिए यक्स और वाई, जैसे हम ये दो चर ले लिए। अब आगे कहा है कि रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक का अर्थ होता है कि जो चर का घात होता है वो एक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यक्स और वाई है, तो इसका हम 1 लिखे या ना लिखें, लेकिन इसका घात 1 ही माना जाएगा, तो इसका घात 1 होना चाहिए। अगर 2 घात हो जाएगा तो वो तो द्विघात हो जाएगा, 3 घात हो जाएगा तो वो तो त्रिघात हो जाएगा। लेकिन हमें रैखिक समीकरण प्राप्त करना है। जैसे कोई समीकरण हम ले लेते हैं 3x + 2y = 5। तो हमें ऐसा समीकरण प्राप्त करना है जिसका जो चर है उसका घात 1 होना चाहिए। दिखता तो नहीं है लेकिन होता है 1। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रैखिक समीकरण होता क्या है। युग्म का मतलब होता है कि दो समीकरण होने चाहिए, एक ये हुआ, एक और समीकरण होना चाहिए। तो आप लोग चैप्टर का अर्थ समझ गए होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए अब क्या है। दिया है कि दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार तथा हल के अस्तित्व के होने को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। यानी इनमें कहा गया है कि जो समीकरण है, जो रैखिक समीकरण है दो चर वाले, इसके 3 हल हो सकते हैं। अब वो कौन कौन से हल हो सकते हैं? तो चलिए पहला हल हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा दिया है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, कर ही सकती हैं अगर हम ग्राफ पर बनाते हैं तो। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। यानी जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, जैसे इस तरह मान लीजिए हम ग्राफ पर बनाएं और दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो उस समय उसका हल अद्वितीय हल होगा। तो हम पहले रेखाएं को साइड में करते हैं, पहले हम हल के बारे में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब भी हमें क्वेश्चन में दिया हो कि इनके सवाल में अगर अद्वितीय हल आपको मिल जाए, उसमें अद्वितीय हल का नाम मिल जाए, तो आप लोग को ये सूत्र लगाना होगा, a1/a2 = नॉट b1/b2। ये उसका सूत्र होता है। अब a1a2 और b1b2 क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई समीकरण दिया है 3x + 2y = 5, तो आप इसे पहले लिख लेंगे 3x + 2y - 5 = 0। तो अब देखिए, इसमें हमें पता करना होता है कि कौन a1 है, कौन b1 है, कौन c1 है। तो दो समीकरण रहता है, दिया रहता है, तो पहले ये क्या है, ये a1 हो जाएगा, और ये क्या है, ये b1 हो जाएगा, और ये जो है ये c1 हो जाएगा। अब कैसे आप लोग कहेंगे कि कैसे a1 b1 c1? तो दो समीकरण रहता है, तो पहले को हम a1 b1 c1 मान लेंगे, और दूसरा जो समीकरण रहेगा उसमें a2 b2 और c2 मान लेंगे। इस तरह का समीकरण रहेगा ax + by + c = 0। इस तरह का रहेगा रैखिक समीकरण, ax + by + c = 0। यानी कि a स्थान पर a1 को, मतलब x को हम a1 मान लेंगे, और यहाँ y को हम b1 मान लेंगे, और जो c है उसको c1 मान लेंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वही दिया है कि a1/a2 = नॉट b1/b2। इसको आप नोट करते जाइएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ। इक्वल टू नॉट का मतलब होता है कि ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये दोनों बराबर
नहीं होना चाहिए। a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। जब मैं क्वेश्चंस बताऊंगा तो आप लोग को सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, कभी कभी ऐसा बात करता है कि संगत और असंगत, तो ये जो होता है अद्वितीय हल, ये संगत होता है। अब इसे कह देगा कि कौन कौन सी संगत हैं। तो जब भी अद्वितीय हल का सूत्र अगर आप लगाकर अगर हमारा करेक्ट आता है आंसर, तो हम उसे संगत लिखेंगे। तो अद्वितीय हल आपको समझ में आ गया होगा। हम जब ग्राफ पर बताएंगे तो आपको लोग को बता दूंगा कि कैसे प्रतिच्छेद करती हैं, कैसे क्या होता है, तो सब क्लियर कर दूंगा। पहले आप लोग हल के बारे में समझिए। अब देखिए दूसरा क्या होता है। अब दूसरा होता है कि रेखाएं समपाती हो सकती हैं। अब समपाती का अर्थ क्या होता है? समपाती का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यह कोई रेखा है, अब दूसरी जो रेखा हम बना रहे हैं ग्राफ पर वह भी इसी पर हो, तो उसी को हम समपाती कहते हैं। तो समपाती समझ में आ गया। इस स्थिति में समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब जब भी रेखाएं समपाती हों तो उनके अनेक हल होंगे, और जब भी अनेक हल हों तो वो रेखाएं समपाती होंगी। तो इसमें जो सूत्र काम लगता है वो होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। हर सूत्र में a1 b2 c2 यही सब a1 b1 c1 a2 b2 c2 यही दिया रहेगा, सिर्फ यहाँ पर चेंजिंग रहेंगे। तो आप लोग को समझ आ गया होगा। जैसे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये जब अनेक हल होंगे तो ये सूत्र हम लगाएंगे, क्वेश्चंस को हम बताएंगे, तो आप लोग को सब क्लियर हो जाएगा। अब चलिए तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा हमारा है जब रेखाएं समांतर हों, यानी रेखाएं समांतर भी हो सकती है। समांतर का मतलब जानते हैं कि दो रेखाएं ऐसी हो जो कभी अपने को विभाजित न करें, यानी प्रतिच्छेद न करें, तो वो रेखाएं समांतर होती हैं। तो इस स्थिति में, यहाँ स्थिति 2 बार लिखा गया है, तो इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। यह असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। एक चीज और भूल के बताने के लिए, जिसके अनेक हल भी होते हैं वो भी आपका संगत होता है। सिर्फ जिसके कोई हल नहीं होता है उन्हें असंगत समीकरण युग्म कहलाता है, और जिसके अनेक हल और अद्वितीय हल होता है वह संगत समीकरण युग्म कहलाता है। तो आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। तो इसमें जब हम जो सूत्र का प्रयोग करते हैं वो होता है a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। ये होता है इसका सूत्र, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 तो बराबर होना चाहिए, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए। हम जब भी इसको लगाएंगे, जब भी दिया रहेगा सवाल में कि इसका कोई हल नहीं है, यानी इस समीकरण का कोई हल नहीं है, तो जिसका भी मान ज्ञात करने के लिए कहा होगा तो अब इस सूत्र का प्रयोग वहां पर करेंगे। तो इसमें 3 फॉर्मूले आते हैं। पहला होता है अद्वितीय हल, दूसरा होता है अनेक हल, और तीसरा होता है कोई हल नहीं। अद्वितीय हल के लिए रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, अनेक हल के लिए रेखाएं समपाती होती हैं, और जब कोई हल नहीं होता है तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो जब हम आप लोग को ग्राफ पर बताएंगे क्वेश्चन, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में आप लोग को सिर्फ परिचय बता रहा हूं। अगर आप लोग को कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका भी सॉल्यूशन बता दूंगा। तो सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं दिया है, आगे उदाहरण दिए हैं, तो उदाहरण हम कल के वीडियो में लगाएंगे, तब आप लोग को सब क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे मैं बताया हूँ उस तरह आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए यहीं तक वीडियो को रखते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।